थोड़ा सा नया टर्म है, तो लोग कहते हैं नहीं हमारा आकाशिक खोलिए, हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई आकाशिक, क्योंकि हम एक बाहर की दुनिया से कनेक्ट करते हैं, और उस समय वहाँ पे बहुत सारी एंटिटीज भी होती है, तो हम लोग को बहुत सारा प्रोटेक्शन लेके बहुत सारी चीजें, तो हम उस चीज को छेड़े क्यों, क्यों? क्यों छेड़े? तो पहले हम बात करेंगे आपसे, समझेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। जब बहुत क्रूशियल कोई चीज होती है तब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलते हैं रिकॉर्ड कि ये चीज। मतलब कुल मिला के स्क्रिप्ट पहले ही तैयार हो जी जाती है, जी, राइटर कोई और होता है, डायरेक्टर कोई और होता है, राइटर हम ही और होते हम हैं। सब जो है यहाँ पे अभिनय कर रहे जी हैं। जी बिल्कुल जी सही जी, कहा बिल्कुल मैम सही कि बात हम है। सब अभिनय कर रहे हैं। जी नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विज्ञान संवाद कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में हम कनेक्ट करते हैं ऐसी हस्तियों को जिन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ जो हस्ती हैं वो एक बहुत ही अच्छी सोशल वर्कर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग एक्सपर्ट भी हैं, और उसके साथ साथ आकाशा हीलर और रीडर भी हैं। तो आज हम मिलते हैं अनीता अवस्थी मैम से। नमस्कार मैम, नमस्कार। आपका हमारे इस मंच में बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद अनुराधा जी। मैम आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जैसे मैं अनीता अवस्थी हूँ मेरा नाम। मैं करीबन करीबन 25 से 30 साल से मार्केटिंग का काम कर रही हूँ। एक मार्केटिंग लीडर के रूप में मैंने काफ़ी करा है। मैं यूपी, पूरा ऑल ओवर यूपी बिग लीडर रही हूँ। साथ में एक साड़ी ड्रेपर हूँ। दैनिक जागरण संगनी क्लब की प्रेसिडेंट भी हूँ। और अकल्ट के दुनिया में मैंने अभी कदम रखा है, उसमें मैं आकाशिक हीलर और एक रीडर हूँ। ये एक बड़ा नया सब्जेक्ट है और काफ़ी लोगों को पता नहीं है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा है कि आप अपने बारे में क्या, आप कुछ चैलेंजेस फेस करते हो डेली लाइफ में। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, तो उनकी मैं हीलिंग करती हूँ, और साथ साथ में उनको इस दर्द से और तकलीफ से दूर रखती हूँ। मैम ये तो बहुत ही अच्छा मतलब आपका टॉपिक है, लेकिन हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो मुझे आपसे ये जानना है कि वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से आप सोसाइटी से कनेक्ट हुई, सोशल एक्टिविटी में आई। आ, एक तो ये था कि प्रॉस्पेरिटी मेरे लिए मायने रखती थी कि लोग कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर लोग होते हैं उन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं इस मिथ को तोड़ने के लिए मैं सोसाइटी से कनेक्ट हुई। मैंने अपना काम शुरू किया, और इसी में मैंने आगे अपने आप को बढ़ाया। धीमे धीमे मैंने देखा कि लेडीज़ को बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और बहुत सारे संघर्ष, क्योंकि जो भी प्रॉस्पर होता है ना, सब लोग यही कहते हैं अरे आपको क्या ज़रूरत है, आपको काम करने की क्या ज़रूरत है, आपको बाहर निकलने। लेकिन मेरे अंदर शुरू से था कि मुझे एक कॉर्नर अपने घर का चाहिए जिसमें कि मेरा नाम लिखा हो, अनीता अवस्थी। मुझे किसी की वाइफ के नाम से नहीं, मुझे अपनी पहचान बनानी थी। सेल्फ तो आइडेंटिटी। ये सेल्फ आइडेंटिटी के लिए ही मैंने काम करना था, इसलिए था। तो मैम वो उस आज से 20 साल पहले की अनीता और जो आज की अनीता अवस्थी है, हम्म, इसमें कितना अंतर आया है? बहुत अंतर आया है। बहुत अंतर ये आया है कि उस समय ये था कि बाहर कैसे निकलेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या करेंगे। और आज मैं कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म में चली जाऊँ, कहीं पर भी चली जाऊँ, मैं सबसे अपने आप को कनेक्ट करती हूँ। वो चाहे मैं राह चलते हुए एक सब्जी वाले से भी अपने आप को कनेक्ट कर लेती हूँ, मैं ट्रेन में मेट्रो में सफ़र कर रही हूँ मैं उसमें कनेक्ट कर लेती हूँ। मुझे आप कहीं पर भी खड़ा कर दीजिए, मैं सबसे कनेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इन 20 सालों में मैंने बहुत सारे लोगों का, लेडीज़ का, लोगों का, इतने लोगों से मिलती-जुलती हूँ, तो उनके दुःख, दर्द, और मैंने ग्राउंड रूट पे जाकर काम किया है। तो मुझे एक-एक चैलेंजेस पता है कि कहाँ क्या चैलेंजेस आते हैं, तो मैं उसके लिए हर जगह फ़ाइट भी करती हूँ और सलाह देती हूँ। काफ़ी जगह जाके मैंने लोगों को मोटिवेशनल स्पीचेज़ दी हैं कि आप क्या कर सकते हो, लेडीज़ को मोटिवेट किया है कि आप कैसे आगे बढ़ सकती हो, क्या कर सकते हो। बहुत सारी लेडीज़ को पता नहीं होता है कि क्या करना है, कैसे करना। अगर उनके अंदर है भी कुछ, तो उसको निकाल नहीं पाती। उनको बहुत सारे जो चैलेंजेस आते हैं, तो उसको क्या कैसे दूर करना, वो मैं बताती वो हूँ।
हाँ, मेन ये चीज़ तो वही है कि हमारे बीच में बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है, हुँ, वो कुछ ना कुछ कर सकती हैं, लेकिन वो जो पहला कदम हुँ, वो नहीं उठा पाती हैं, या कोई हेजिटेशन होता है, या परिवार का साथ नहीं मिल पाता है, हुँ, ऐसे में वो अपनी जो क्षमता होती है उसको प्रेजेंट नहीं कर पाती हैं। हुँ, ऐसी जो हमारी बहनें हैं, हुँ। उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि वो कैसे मतलब अपने आप को पहले प्रेजेंट करें? देखिए, सबसे पहले जो हमारे यहाँ ना लेडीज़ में एक प्रॉब्लम होती है कि उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है कि जी, मैं ये काम कर सकती हूँ। और एक जो चीज़ होती है ना, कहीं पे भी काम करिए तो उससे प्यार करना, उसको बिल्कुल। अपने काम को अगर आप प्यार करोगे तो रास्ते खुलते हैं। हम लोगों के क्या हो जाता है कि हम लोग अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग या तो कोई काम किसी मजबूरी में करेंगे या पार्ट टाइम की तरह से करेंगे, लेकिन उसके अंदर प्यार नहीं पैदा। जब तक आपके अंदर प्यार नहीं पैदा होगा, तब तक आप कोई काम नहीं करते। और ये जो भी अपना काम करेंगे ना, जब आपका पैशन होएगा तो वो रास्ते भी खोलेगा, वो सारे संघर्षों को ना लड़ने की क्षमता देगा। तो बिल्कुल। वो चीज़ों की थोड़ी-सी कमी होती है। वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमें जल्दी पैसा कमाना है। अगर आप सर्विस भी करते हो, तो सर्विस भी अगर आप बेमन से जाओगे करने के लिए, ठीक है, उसके पीछे एक आपको पीछे का जो चेक आता है उसका आपको रहता है, लेकिन इंतजार, हाँ। उसमें भी इंतज़ार रहता है, लेकिन उसमें भी ना आपको चिड़चिड़ापन या बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको प्रॉब्लम फेसेस होने लगे। नहीं मन कर रहा है, प्रेज़ेंटेशन आपका अच्छा नहीं बन रहा है या प्रेज़ेंटेशन बनाने में आपको संघर्ष करना पड़ा। लेकिन अगर वही चीज़ आप प्यार से करोगे, अपने ऊपर विश्वास करके करोगे, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें देगा। और पैशन होता है, लोग अपने पैशन को, अपने अंदर के उस जुनून को नहीं कर पाते। कोई भी काम करिए, अगर उसके अंदर प्यार और जुनून मिला दीजिए, तो आप सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंच बिल्कुल जाएंगे। सही कहा मैम, क्योंकि एक प्यार ही है जो संबंध को और मजबूत जी, करती है। फिर जी, चाहे वो हम लेडीज का अपने बच्चे के साथ हो, जी, अपने परिवार के जी, साथ हो, अपने पति के साथ हो, जी, हम तभी एक मजबूत रिश्ता बना पाते हैं जब हम उनके साथ प्यार प्यार, से ये, उस संबंध जी, को सींचते ये हैं। आपने बिल्कुल बात बिल्कुल की। सही कहा मैम आपने, और मेरी समझ से हमारी बहनें इस चीज को समझेंगी जी, और गांठ बांधेंगी कि नहीं, कोई भी चीज अगर हमें स्टार्ट करनी है हाँ, तो सबसे पहले उसके साथ लगाव और प्रेम जी, दोनों होना जी, चाहिए। जी। मैम आप संगिनी क्लब से भी जुड़ी हुई हैं, तो ये संगिनी क्लब से आप कब जुड़ी और कैसे जुड़ी? संगनी क्लब से मैंने क्या कहते हैं, मैं 2006 से जुड़ी हुई हूँ। और एक पेपर में ऐड आया था, तो उसमें ये था कि इस तरह से पेपर में निकला था कि जो लेडीज़ खाली हों या कुछ करना चाहती हूँ तो वो इससे जुड़ें। तो मैंने वहाँ पे तब गए थे, तब ये फ्री का था, वहाँ पे क्लिपिंग लेके जानी होती। मैं तब वहाँ पर गई और वहाँ पर मैंने देखा, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं वहाँ तब से जुड़ी हुई 2006 से। फिर धीमे-धीमे वहाँ पे प्रोग्राम्स होते गए, उनसे लोगों से मिलती गई, फिर और आगे बढ़े, फिर कोविड आ गया तो थोड़ा-सा ये ढीला हो गया। फिर मैंने भावना जी के मदद से, जो वहाँ की ब्रांड मैनेजर हैं, मैंने उनके साथ मिल के इसमें कहा कि नहीं, इसको बंद नहीं करें। तो हम लोगों ने फिर और मेहनत करी, उनका मार्गदर्शन रहा, मेरी मेहनत रही, तो हम लोग दोनों ने मिल के इसको आगे बढ़ाया। और अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है मैम? जैसे संगिनी क्लब में आप क्या ऑफर करती हैं लेडीज को? संगनी क्लब में हम लोग ये ऑफ़र करते हैं कि जो लेडीज़ कहीं घर से नहीं निकल पाती हैं, कुछ नहीं कर पाती, उनको कुछ एन्जॉयमेंट चाहिए होता है या कुछ सोशल वर्क करना चाहती हैं, हमारे पास सब तरह का है। इसमें एन्जॉयमेंट भी होता है, इसमें सोशल वर्क भी होता है, प्लस हम लेडीज़ को एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं कि वहाँ पर हम उन्हें कुछ उनके अंदर जो हुनर होता है, उनको निखारते हैं, उनको सँवारते हैं। और वहाँ पे कुछ हम लोग ऐसे क्लासेस भी चलाते हैं। हमारा एक प्रतिभा कार्यशाला चलता है, जी। जिसमें संगनी की ही लेडीज़ होती हैं, वो टीचर होती हैं, और संगनी के ही लोग होते हैं, वो आके सिखाते हैं। फिर उसमें से बहुत सारे, हमारे यहाँ बहुत सारी लेडीज़ आगे चल के अपना काम शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग संगनी एग्ज़िबिशन लगाते हैं। उसमें हम लोग उनको शोकेस करने का मौका देते हैं। बाहर के लोगों से तो हम लोग चार्जेस करते हैं, लेकिन जो संगनी के लोग होते हैं, जी, जी। उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल्स देते हैं, ताकि वो अपना बिजनेस को शोकेस करें और आगे और बढ़ें।
तो हम उनको आत्मनिर्भर बनाने में बनाने के की काम वो करते काम हैं। करते हैं। जी, बहुत सही, ये तो बहुत ही मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म जी, है जी, और मैंने भी इसके बारे में बहुत सुना और मैं गए भी हूँ कई जी, बार। जी, मैंने जी, जी, संगनी के जी, प्रोग्राम्स अटेंड भी किए, मीटिंग्स अटेंड किए हैं। हुँ, तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है हुँ, अगर सोशल नेटवर्किंग से हम इसे जी, जी, जोड़ के आगे कुछ काम करते हैं। मैम जैसे कि आप एक सोशल एक्टिविटी भी करते हैं, उसके साथ साथ आप एक ऑनलाइन मार्केटिंग का भी जी, जी, काम करते हैं। जी, तो जी। ये ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए जो आज के हमारे यूथ हैं, ये जो हमारी लेडीज़ हैं, वो कैसे कनेक्ट हो सकती हैं? ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ऑनलाइन मार्केटिंग का बहुत सारे लोग थोड़ा-सा गलत मतलब निकालते हैं कि नहीं घर-घर जाके काम करना होगा, घर-घर सामान बेचना होगा। एक पुराना मिथ था कि बहुत सारे लोग कहते थे कि अरे ये घर-घर जाके साबुन तेल बेचने वाली जो लेडीज़ आती हैं वैसे है। नहीं, ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है। एक तो ये काम एक ऐसा काम है कि बिना पैसा लगाए, बिना कुछ करे हुए अगर आपके अंदर थोड़ी-सी बोलने की क्षमता हो, थोड़े-से आपके अच्छे कनेक्शंस हों, तो आप इस काम को बहुत अच्छे से कर सकती हैं। इसमें कोई घर आपको कोई ऑफ़िस नहीं बनाना होता है, आपको कुछ नहीं होता है, सिर्फ़ अपने कुछ कनेक्शंस को लेके और कुछ अपनी स्किल्स को और बढ़ा के आप ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं और उसमें कोई फेलियर की भी बात नहीं है कि जैसे आप कोई छोटा-सा बिज़नेस आप बुटीक खोलती हैं या मैं किसी चीज़ को बुरा नहीं कह रही हूँ, जी, लेकिन है कि आप कहीं आपको क्या कहते हैं कहीं पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है, कहीं आपको कुछ स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्किल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रख के अगर ये काम शुरू करते हैं, तो ये बिना पैसे का ना आपको ऑफ़िस बनाना, ना कहीं बस घर का एक छोटा से कोने में आप और अपना फ्लेक्सिबल टाइम होता है। जी, इसमें कोई ये भी नहीं है कि नहीं आपको सवेरे से लेके रात तक काम करना है। आपके पास अगर चा मतलब 2 से 3 घंटे हों, तो आप ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हो। लेकिन जैसे-जैसे आपका मतलब एक्सपेंशन होता जाता है, तो फिर काम बढ़ता जाता है और इसमें कम पैसे में आप ज़्यादा अर्निंग कर सकती हैं। क्या कोई ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे यूथ या महिलाएं बिना पैसे के उसको स्टार्ट कर सकें? कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी एज हो, इसमें हर एज ग्रुप का लोग जुड़ सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि आपको अपने दिमाग का और आपको अपने ऊपर विश्वास हो के अगर ये काम करेंगे तो ये बहुत अच्छा काम है। इससे बेस्ट काम है क्योंकि मैंने इसको इतने साल मतलब आज की डेट में भी मैं कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि इसमें ना लॉस है और ना ही गेन है। अगर आप गेन तो बहुत कर सकती हैं लेकिन लॉस कुछ नहीं हो सकता अच्छा, है। इसमें लॉस कुछ लॉस भी कुछ नहीं होता है, आपको बस फ़ोकस रखना पड़ता है और डेडिकेशन। मैं ये कहूँगी कोई भी काम करिए, चाहे आप घर का खाना बनाइए, चाहे आप बच्चों की पढ़ाई कराइए, कुछ भी डेडिकेशन से करेंगी तो इसमें लोग इतनी हाई लेवल तक जाते हैं अपनी अर्निंग मैंने विदेश यात्राएँ भी करी हैं। मैंने करीबन डेढ़ से पौने 2 लाख रुपए के चेक उठाए हुए हैं और गाड़ी तो नहीं कह सकती इसमें गाड़ियाँ भी मिलती हैं। मैं गाड़ी मैंने क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी थी तो मैंने कभी गाड़ी नहीं खरीदी लेकिन हाँ, मैंने इससे जो नाम, जो पैसा कमाया है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है? जी, मीन्स आप सेटिस्फाई हैं अपने इस बहुत। जॉब से जी, और चूंकि आप लव कर रही हैं अपने जॉब से, इसलिए जी, आप उसमें सक्सेस भी जी, हैं। जी, जी। फिर जब आप ऑनलाइन मार्केटिंग में भी आपका कदम है और सोशल एक्टिविटी भी आप कर रही हैं, उसके साथ साथ ये मोटिवेशनल स्पीकर बन के समाज में क्या बदलाव आप करना चाह रही हैं? देखिए एक्चुअल में क्या हो जाता है कि मोटिवेशनल के लिए है कि अगर आप अपने आप को एक टाइम होता है ना कि हम समाज से लेते हैं अब हमको समाज से देने की बारी आती है हाँ, तो उसमें क्या है कि मैंने देखा है कि लोगों में लेडीज़ में होता है नहीं मैम हम ये नहीं कर सकते हैं या उनको और बहुत सारी हिचक होती है तो फिर मैं जाके उनकी कुछ काउंसलिंग करती हूँ या फिर पूरी टीम को बुला के या कहीं क्लब्स में जाके मैंने उन लोगों को बताया कि कैसे करना चाहिए, कैसे अपने आप में थोड़ा-सा बदलाव करके और अगर मैं इसको मोटिवेशनल स्पीकर के लिए तो इसलिए नहीं ज़्यादा कहती हूँ, क्योंकि अगर मेरे कहने से किसी में थोड़ा-सा भी बदलाव आ जाता है, तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने किसी एक की ज़िंदगी बदली मतलब बदली बहुत सारे लोगों की है, जी जी जी। लेकिन अगर मेरे बोलने से, मेरे समझाने से उनके अंदर अगर कोई भी एक चेतना अंदर कहीं जागृत हो जाती है तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती
सकती बिल्कुल, हो। बिल्कुल, ये लगता है कि मेरे जी, प्रयास प्रयास बहुत सफल हो गए सफल हुआ है। और मेरा होना भी सोसाइटी में एक जी, मायने जी, रखता है। जी, बहुत सही है क्योंकि जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं कुछ अच्छा काम करने के लिए जी, सोसाइटी में, जी, तो हमारा पहला मकसद यही होता है कि हम किसी को लाभ पहुँचा सकें। जी, जी, हमारे द्वारा भी 1-2 महिलाएँ अगर स्टैंड कर पाती जी, हैं, जी, अपने जीवन को आगे बढ़ा पाती हैं, जी, जी, तो वो हमारे लिए बहुत ही जी, बड़ा बिल्कुल, अचीवमेंट बिल्कुल होता सही है। बात कही आपने। मैम, इसके साथ-साथ आपका जो आकाश का हीलर और रीडर है, हाँ, हाँ। जिसे कहते हैं कि आत्मा की लाइब्रेरी, हुँ। ये क्या है? क्योंकि ये मेरे दर्शकों को बताइए, मेरे लिए तो ये अभी नया है। देखिए, ऐसा होता है कि सभी जानते हैं कि हम लोग अपनी कई आत्माओं का जन्म लेकर आए हैं जी, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे जब कुछ बुरा होता ये तुम्हारे कुछ बुरे कर्म होंगे या कुछ अच्छा होता तुम्हारे ये अच्छे कर्म होंगे, तो हम लोग अपने पीछे के कर्मों में लाके लेकर आते हैं इस जन्म में। और इसमें ये आकाशिक रीडर इसलिए होता है कि हम लोग जान सकें, जैसे कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कहीं पे कोई बहुत स्टक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम्स बराबर बार बार रिपीट हो रही होती हैं, या ऐसा क्या है, बहुत ज़्यादा जब लोग परेशान होते हैं तो हम लोग उनसे परमिशन लेके, क्योंकि आकाशिक ऐसे हम लोग नहीं खोल सकते हैं, अच्छा। आकाशिक में उनकी परमिशन ज़रूरी होती है। फिर उस परमिशन को लेके हम लोग उनकी आकाशिक लाइब्रेरी खोलते हैं और उन उस लाइब्रेरी में खोलकर देखते हैं कि उनका पिछले मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि पिछले जन्म का, उनके 2 जन्म पीछे, उनके 3 जन्म पीछे कुछ ऐसे कर्म होंगे जो वो इस जन्म में भुगत रहे हैं, उनको हम लोग वहाँ पे जाके हील करते हैं और उस हीलिंग प्रोसेस में फिर उनको वो रीराइट करते हैं। तो जब रीराइट करते हैं तो वो इस जन्म में उनको प्रॉब्लम से वो थोड़ा दूर हो, हाँ, दो मुक्त हो निजात जाए, हो जा हाँ, मुक्ति मिलती है, बिल्कुल सही मुक्त हो कहा, मुक्त जाते हैं। मिलते तो हैं। ये हमारा उसमें प्रोसेस होता है। आकाश देखिए, जब हम लोग ऊपर जाते हैं, जब हमारी इस दुनिया से जर्नी ख़त्म हो जाती है, तो हम लोग ऊपर जाते हैं। ऊपर जाके हम लोगों का कहते हैं ना कि कर्मों का एक हिसाब होता है। जी, उस कर्मों के हिसाब के से वहाँ पर हमारी हायर सेल्फ होती है, वो बताती है और कि अब तुमने ये देखो ये वाले कर्म करे थे, इस कर्म के बाद अब तुमको ये वाले कर्म को भोगना है। तो जो तुम्हें भोगना है, फिर हम लोग जन्म लेके आते हैं। तो जन्म लेने के आने के बाद वो कर्म तो हमें भोगने पड़ते हैं, लेकिन हम लोग वो भूल जाते हैं। फिर बिल्कुल। हमारी हायर सेल्फ वो हमको बताती है कि देखो ये तुम्हें करना है। तो जब हम आकाशिक रीडिंग करते हैं तो ऊपर हायर सेल्फ से जाके बात करते हैं, वो हायर सेल्फ हमको इसको रीराइट करने में मदद करते मदद हैं। करते ये हैं। चीज़ है। मतलब एक आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन है। आत्मा और देखिए, हमारी हायर सेल्फ ऊपर रहती है और एक अंश हमारा नीचे आता है, एक अंश ऊपर ही रहता है। अच्छा। तो वो एक अंश जो ऊपर रहता है, वो हमको ये याद दिला के भेजता है कि इस बार तुम्हें सुखी होना है। अब बहुत ज़्यादा सुख हो जाने पर भी लोग परेशान होते हैं कि देखो मेरे पास है, लेकिन उस सुख के साथ, जैसे अगर आप कभी देखेंगे कि अंबानी जी हैं, तो अंबानी जी के बेटे बेटे को एक उनको भगवान ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया। लेकिन उनके बेटे को जो बीमारी दी है वो बिल्कुल रेयर बीमारी दी है। तो उस वो ये उनका कर्म था और उस कर्म की वजह से उनको यहाँ पे आना पड़ा। अगर अब वो कभी अपना आकाशिक रीडिंग खुलाएंगे तो उन्होंने कुछ पूर्व जन्म में ऐसे कुछ कर्म किए होंगे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे आके करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। ये मतलब वो जो हमारे पूर्वज कहते हैं कि आपको अपने कर्मों का हिसाब इसी यही जन्म पे जन्म में आकर देना है। के, तो जमीन पे अगर आकर हाँ, के अगर भुगतना है। आप उन जन्म आगे नहीं ले जाना चाहते हैं, तो वो हम लोग उसको रीराइट करते हैं ताकि अब इसके बाद वो जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम लोग दोबारा से आगे के जन्म में ना लेके मतलब हील कर जाएँ। जी, सके। हीलिंग कर तो मैम, सकें। जो ये प्रोसेस है, हुँ। ये क्या हमारे जो संबंध हैं, आजकल बहुत सारे संबंध खराब हो रहे हैं, उनको अच्छा बनाने में काम आ सकता है? सभी इसमें हम लोग हर तरह की चीज़ें आती हैं। आपको रिलेशनशिप में, आपको मनी में,
आपको चिल्ड्रन में। देखिए ऐसा होता है कि जो कुछ भी है, अगर आप जब ऊपर हम लोग जाते हैं तो बहुत सारे, अगर आपने सुना भी होगा कि वहाँ पर जाके आपका हस्बैंड कौन बनेगा, जी। आपके बच्चे कौन बनेंगे, आपके इवन फ्रेंड्स कौन बनेंगे, आपके मतलब आपके यहाँ नीचे कौन आके काम करेगा, ये सारी हमारी चॉइस होती है। ओ। ये सारी हमारी चॉइस होती है कि हमारे पास कौन कौन आएगा। और आप अगर जब देखेंगे ना ध्यान से, वही लोग आपके पास आके आपके वही फ्रेंड्स बनेंगे, वही आपकी वाइफ बनेगी, वही आपके बच्चे बनेंगे। ये सारी चीजें हमारी चॉइस पे होती हैं। अच्छा, ये तो सब प्री डिसाइडेड प्री है, डिसाइडेड यही होता कि है, बस हम लोग नीचे आके हल्का सा भूल जाते हैं, लेकिन वो हम लोग भूल जाएंगे, लेकिन जो आपके आसपास का, कहते हैं ना कि जो ऑरा होता है वो अट्रैक्ट कर लेता है। बिल्कुल। बिल्कुल है कि आपके फ्रेंड्स हैं, आपसे मिलना, मैं आपसे मिलना भी मेरा पहले से डिसाइडेड है। अच्छा, ये हम मैं लोग डिसाइड करके आए होंगे ऊपर से हाँ, कि हम लोग इवन कहीं हाँ, मिलेंगे। जो मैं ये आध्यात्मिकता में आई हूँ, ये कहीं मेरे पूर्व जन्म में मैंने कहीं पूजा बहुत ज्यादा करी होगी, कहीं मैंने कोई पूजा पाठ, मतलब मैं कहीं पुजारी रही होंगी, तो ये आध्यात्मिकता भी हम वहां से कैरी कर पीछे से लेकर आते हैं। हाँ, ये थोड़ा देर में हमारे पास आई, मैं क्या कहते हैं 26-27 साल में मैंने आध्यात्मिकता में कदम रखा था। तो ये धीमे धीमे ये वहां से ही आता है। इवन हमारा, मैं क्या बिजनेस करूंगी, मैं क्या कहते हैं, नहीं वो कहते हैं कि मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे करूंगी, वो सब हमारा प्री डिसाइडेड होता है। लेकिन इसको क्या है, इतना ओपनली बता नहीं सकते, लेकिन ये सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है, इस वजह से हम लोग ये सब काम करते हैं। तो ये जो है ना, इसमें हम किसी भी तरह की है हीलिंग कर सकते हैं, चाहे आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, चाहे आपका संबंधों का है, बच्चों को लेके, पैसों को लेके, आप किसी भी चीज़ से हमसे है हीलिंग करवा सकते हैं। तो वो पहले हम लोग को इसमें ये नहीं है कि नहीं नहीं आप हमारा आकाशिक खोल के देख, नहीं, पहले हम लोग बातचीत करते हैं कि आपको ज़रूरत है, क्योंकि एक थोड़ा सा नया टर्म है, तो लोग कहते हैं नहीं हमारा आकाशिक खोलिए, हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई आकाशिक, क्योंकि हम एक बाहर की दुनिया से कनेक्ट करते हैं, और उस समय वहाँ पे बहुत सारी एंटिटीज भी होती है, तो हम लोग को बहुत सारा प्रोटेक्शन लेके बहुत सारी चीज़ें, तो हम उस चीज़ को छेड़े क्यों, क्यों? क्यों छेड़े। तो पहले हम बात करेंगे आपसे, समझेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, जब बहुत क्रूशियल कोई चीज़ होती है तब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलते हैं। रिकॉर्ड। ये चीज़। मतलब कुल मिला के स्क्रिप्ट पहले ही तैयार हो जी, जाती है, राइटर कोई और होता है, डायरेक्टर कोई और होता है, राइटर हम ही और होते हम हैं। सब जो है यहाँ पे अभिनय कर रहे जी हैं। जी बिल्कुल जी सही जी, कहा बिल्कुल मैम सही कि बात हम है। सब अभिनय कर रहे हैं, जी और यही कर्तव्य है जी, हमारा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको समझाया। मेरे लिए तो ये बिल्कुल अभी नया ही सब्जेक्ट है, जी जी और चीज़ें इस तरीके से कनेक्ट होती हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। जी। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी एक बुक या ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है जिससे अभी तक आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाई हैं, उनकी जो एक्टिविटी है वो आप अपने आप में उतार रही हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आपको वहाँ से मिला? मेरे को सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिला था हील योर लाइफ, लुइस हे की एक बुक है। और अपने विचारों को कैसे बदल के हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं, हम अपनी बीमारियां बदल सकते हैं, हम अपना पूरा ऑरा बदल सकते हैं। तो वो बुक जो है मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी, और उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। उसको मतलब जैसे कहते हैं ना कि रोज पढ़िए, हुँ, हुँ। रोज एक नया अर्थ निकलता है। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने काफ़ी बीमारियां, मुझे हल्का बीपी हुआ था और हल्का शुगर की प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने अपने विचारों को बदल के उससे अपना बीपी और शुगर को ठीक किया है। और भी बीमारियां हैं, ठीक कर सकते हैं। मतलब उस बुक ने मेरा पूरा ऑरा बदल दिया है। और बताइए। मेरे विचारों को बदला, क्योंकि उसमें है कि पहले अपने आप को बदलो, अपने विचार बदलो, तो सारी दुनिया बदल जाती बिल्कुल, सही है। लोग है। कहते हैं कि अगर सच्चा कोई साथी है, हम्म, तो आपका बुक ही है। बुक्स है। किताबें, ये जो हमारे पुराण हैं या जो हमारे बहुत अच्छी-अच्छी रचनाएँ हैं, वो हमारी सच्ची साथी हैं। बुक्स सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक होती हैं। लोगों को कुछ नहीं है, आधा घंटा ये हम लोग मोबाइल में, इंस्टाग्राम में जो स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, ठीक है करिए, वो उसकी कोई नहीं बात है, वहाँ से भी काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं, लेकिन एक टाइम है, आधा घंटा, 1 घंटा,
पहले करिए, शुरू में लगता है। मैं मुझे मतलब शुरू से ही मेरे फादर ने मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा दी थी। जब हम लोगों ने बुक्स पढ़ना शुरू करा अपना यंग डेज में, तो तब आजकल के बच्चे नहीं जानते होंगे, तब बहुत सस्ती बुक्स भी आती थी रान की और ये सब की। लेकिन मेरे फादर ने मुझे बड़ी सारी लिटरेरी बुक दिखाई। तो मेरी पसंदीदा ऑथर थी शिवानी। मैंने जी। उनकी शिवानी की जो भी, मतलब जब तक वो जीवित रही उन्होंने जितनी किताबें लिखी, हम्म, मेरे पास पूरा संग्रह था। फिर मैंने बंकिम चंद्र को भी पढ़ा, उनकी भी सारी बुक्स। तो मुझे बुक्स का शुरू से था। और बुक्स कहीं न कहीं आपको कनेक्ट भी कराती हैं और अच्छी चीज़ें हैं। फिर वो जो बुक का आपको शौक लग जाता है ना, तो आप बुक्स ढूँढते रहते हो कि आज मार्केट में कौन-सी नई बुक नई आई है, बुक आई है। आई है। और आपको उससे बहुत सारी प्रेरणा भी मिलती है। मिलती ये नहीं होती है कि खाली नहीं लिटरेरी बुक में नहीं, और भी अच्छी-अच्छी बुक्स आप पढ़ेंगे। तो बुक्स आपको जितना ज्ञान देती हैं और जितना वो करती हैं, तो आप आजकल देखो कि बहुत लोगों को है बुक्स नहीं पढ़ते, लेकिन मुझे लगता है कि लेडीज़ को आधा घंटा, 1 घंटा आप अपने शौक के हिसाब से शौक के पढ़िए। हिसाब से, हाँ। जो भी बुक्स आपको पढ़नी हो, आप वो पढ़िए ज़रूर से। लेकिन पढ़े ज़रूर। ज़रूर सच पढ़ें, में बुक्स मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त फ्रेंड भी होती हैं हैं। और बहुत कुछ हमें सिखा के भी जी, जी, जाती हैं। इवन दो हम कह सकते हैं कि जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है, चाहे वो एकेडमिक्स की बुक्स हो या कुछ जी, भी हो, उन्हीं से सीख के जी, आज हम यहाँ जी, तक आए जी, हैं। जी, जी, मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप जी। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आई और इतनी अच्छी-अच्छी बातें की। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनुराधा जी, आपने बुलाया और मेरे बारे में लोगों को भी पता लगेगा कि कैसे है। और आपने आकाशिक के लिए भी पूछा, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म था तो बताने के लिए कि क्या कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि हर लेडी आगे बढ़े इसी तरह से, थोड़ा सा जुनून, थोड़ा सा प्यार अपने अंदर पैदा करे, तो हर लेडी को, वो भी जो वहाँ पे है, वो भी एक दिन यहाँ पर बैठ सकती बैठ है। सकती है, बिल्कुल सही। थैंक यू अनुराधा। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद।